अभी जो मैं आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूं, ये है हमारे फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड। फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमारे ट्रायल चल रहे हैं। परसों से हम लोग लाइक रेस्टोरेंट अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ओपनिंग तो हमारी बाद में होगी, बट जैसे रेस्टोरेंट रन करता है प्रॉपरली हमारा, सुबह 6:30 बजे से लेके रात को कितने अपने 10 साढ़े 10 बजे तक, तो सेम सब उसी प्रकार से ड्यूटी आएंगे। और ये इसलिए हम लोगों ने रखा है ताकि जब हम लोग एक्चुअल में ओपनिंग करेंगे ना, तो उस समय जो गेस्ट को टेस्ट वगैरह सब कुछ बराबर लगे। तो ये फॉर्मेट के बारे में आपको बता रहा हूं। तो अभी जितने भी आप लोगों, हर किसी को अपना 2 से लेके 4 पोर्शन तक का मीजा करके रखना है परसों से। जिसकी जो ड्यूटी टाइमिंग है, जिसकी मॉर्निंग है, जो अपने टिफिन में साउथ इंडियन में वो मॉर्निंग में आएंगे। जिसकी क्वांटी में ड्यूटी है, जो पीछे नीलय जी हमारे हैं, ठीक है जी, वो अपने 11 बजे आएंगे। उसका जो असिस्टेंट है 11 बजे आएगा। जो इंडियन वाला बंदा है वो अपने टाइम पे आएगा। जो यूटिलिटी वाला बंदा अपने टाइम पे आएगा। जो चाय वाला बंदा है, जिसकी जो ड्यूटी आपको बताएगी अपने टाइम पे आओगे। जैसे कि हमारी क्या होता है, हमारी रेस्टोरेंट में हमारा काम होता है, तो सेम प्रॉपरली हमको वैसे ही जाना है। अब जो भी गेस्ट उस दिन खाना खाने आएगा ना, उसको इस तरीके का पर्चा मिल जाएगा। अब इस पर्चे के अंदर क्या लिखा पड़ा है, हमारे रेस्टोरेंट का नाम हो गया, ठीक है, यहाँ का जो मैनेजर हो गया, लोकेशन हो गया, हमारा हैदराबाद हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मील। मील का मतलब है मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, थाली खा रहा हूँ, टिफिन खा रहा हूँ, क्वांटी खा रहा हूँ, इंडियन खा रहा हूँ, चाइनीज खा रहा हूँ, तंदूर खा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं खा रहा हूँ, सबका सब यहाँ पे मारा जाएगा। दूसरा यहाँ पे मील रोटेशन। मील रोटेशन का मतलब कि मैं डिश का नाम मेरे क्या है, ठीक है, मैं बोलता हूँ टिफिन है, पेसरत्तू है, इडली है, चाइनीज का मंचूरियन है, सैंडविच है, मिल्क शेक है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद जो गेस्ट होगा वो हमारा यहाँ पे लिखा फूड चेक। फूड चेक का मतलब है जो खाना है उसकी के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले मेरा यहाँ पे टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं सांभर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूंगा ना, जैसे हम लोग दिल्ली में हमारे सांभर का टेस्ट अलग ही होता है, यहाँ अलग ही होता है। हमारे वहां तो एक दिन पुराना सांभर खाते हैं, यहाँ पे तो फ्रेश वाला रहता है, तो सबका अलग अलग है। तो जो यहाँ का बंदा होगा वो बता पाएगा एक्चुअल में टेस्ट सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद उसका अरोमा। अरोमा का मतलब होता है खुशबू। टेस्ट हम लोग जीभ से लेते हैं और अरोमा हम लोग अपनी नाक से लेते हैं, ठीक है ना। नाक से हमको पता चलता है अच्छी खुशबू, बुरी खुशबू क्या होती है। तो हर खाने की ना एक खुशबू होती है हमारी। तीसरा इसके बाद इसका टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, जो खाना मैं दे रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं मैं सांभर दे रहा हूं, तो सांभर कहीं बहुत ज्यादा पतला तो नहीं है, गाढ़ा तो नहीं है। जैसे मैं बिरयानी बोल रहा हूं, कहीं बिरयानी कहीं खिचड़ी जैसी तो नहीं है, बिरयानी जैसी दिख रही है, ठीक है। या मैं बोलता हूं मेरे नूडल्स हैं, नूडल ऐसे तो नहीं कि वो बिल्कुल एकदम सेवियां बन गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिल्क शेक की मैं बात करता हूँ, तो मिल्क शेक थोड़ा गाढ़ा होता है। ये तो नहीं कि मिल्क शेक बिल्कुल एकदम पानी हो गया है। तो ये सारी चीजें, तो वो उसका टेक्सचर होता है। जैसे टेक्सचर हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे होते हैं। इसके बाद है हमारी गार्निश। गार्निश का मतलब हम लोग क्या गार्निश डाल रहे हैं। बेसिकली अगर देखेंगे हमारे यहाँ कोई ज्यादा गार्निश हम लोग नहीं डालते हैं, हमारे जो भी टिफिन वगैरह होते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक लोग सिंपल और सोबर फूड हम लोग करते हैं। बट अगर मैं इंडियन खाने की बात करूंगा या चाइनीज खाने की बात करूंगा, तो हमारे धनिया हम लोग डाल रहे हैं, प्याज हम लोग डाल रहे हैं, साथ में हम लोग सैलेड दे रहे हैं, नींबू दे रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग अनियन हम लोग दे रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, खाने का टेम्परेचर। खाने को क्या मैं गर्म दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी बेन मैरी वहां बंद पड़ी है और आप सांभर दे रहे हो और सांभर बिल्कुल ठंडा है। तो ये जो बंदा वहां काउंटर पे खड़ा होगा या जो उस चीज को सर्व कर रहा होगा ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई खाने को मेरे को हमेशा 60 डिग्री से ऊपर देना है। मतलब खाना हमेशा हमको गर्म ही देना है। गर्म खाना गर्म देना है, ठंडा खाना हमको ठंडा देना है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने ये आपका ये ग्लास वाला ये वार्मर भी रखा है हम लोगों ने। वो इसलिए रखा है, जो आप मेदू वड़ा, पकोड़ा वकोड़ा जो भी स्नैक्स के आइटम है उसके अंदर रखो, क्योंकि आप लोग उसको बार बार फ्राई नहीं कर सकते। तो एक बार आपने 10-15 पोर्शन अपने बना के उसमें फ्राई कर दिए, और जो बंदा यहाँ पे काउंटर पे खड़ा है वो अपने आप ही उसमें से निकाल के उसको वो दे देगा, ठीक है। तो ये इसके लिए, ताकि हम लोगों को सहूलियत हो। बेन मैरी भी इसलिए ही है कि एक बार खाना आपने सांभर बनाया, आपने उसके अंदर रख दिया, और जो जैसे कस्टमर आ रहा है दे रहा है। इडली भी इसलिए लगाई है, जैसे इडली आ रही है आप उसको देते जा रहे हो, फिर आपकी खत्म हो जा रही है तो आप उसमें और डाल दे रहे हो। इसके बाद इसमें हमारे रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब है कि जो कस्टमर यहाँ पे आ रहा है ना, वो बताएगा कि भाई उसको एक्चुअल में क्या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई बोलता है इडली हार्ड है तो लिख देगा इडली हार्ड है, सांभर पतला है, मोटा है, गाढ़ा है, सैंडविच की ब्रेड ये वो लिख देगा। इससे क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो शेफ है, चाइनीज का, क्वांटी का, इंडियन का, तंदूर का, वो उसको पढ़ेगा और उसमें इंप्रूव करेगा। आप में से जितने भी लोग यहाँ काम करो, सबके पास अच्छा खासा 10-12 साल का सबके पास एक्सपीरियंस है। बट जब भी नई चीज होती है, नई जगह होती है, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे लिए सांभर यहाँ पे अलग है, यहाँ का सांभर अलग है। तो और आप में से कई लोग पता नहीं कोई नेपाल से आया है,
ठीक है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई बांग्लादेश, नॉट बांग्लादेश, ठीक है, कोलकाता से आया है, ठीक है जी, कोई तेलंगाना से है, तो हर कोई अलग अलग जगह से आया है, तो हर किसी का मुंह का टेस्ट अलग है, बट जो कस्टमर है वो यहाँ का है, ठीक है, तो उसका क्या टेस्ट है वो हमको यहाँ बताएगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्शन इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉल एंड चेंजेस हम करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले दिन हम लोगों ने अपना डोसा बनाया, हम लोगों को लगा ये कमी है, हमने दूसरे दिन चेंज कर दिया, ठीक है, फिर हमने चटनी बनाई, हमको लगा ये कमी है, हमने चेंज कर दी, तो वो चेंजेस हमारे होते जाएंगे, और जब तक हमारी ओपनिंग होगी हमारी 7-8 दिन के अंदर, हम लोग सारे के सारे जो एक्चुअल में हम लोगों को गेस्ट को सर्व करना है उस चीज में हम लोग आएंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो शेफ है, चाहे संजीव हो गए, अभिनव सर हो गए या मैं हो गए, हम लोग इस पे साइन मार देंगे और ये हमारा एक फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड उस दिन का हमारा हो जाएगा। तो ये आप लोग भी यूज कर सकते हैं प्रॉपरली जब भी आप लोग किसी एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं। तो होपफुली जो भी वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग भी इस प्रकार के फॉर्मेट्स यूज करोगे जब भी आप कोई अपना फूड ट्रायल कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट का, ताकि आप जो भी आइटम्स ट्रायल कर रहे हो प्रॉपरली आप लोग अपने शेफ लोगों तक कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि गेस्ट खा लेता है, वो कंप्लेंट कर देता है, शेफ को तो पता ही नहीं होता कि मंचूरियन की 4 बॉल देने की 3 बॉल देनी है ना, ऐसे ही होता है। तो प्रॉपर हमको चीजें पता चले ताकि आपको जो एक्चुअल में उस चीज को कुक करा है उसको पता चले। बाकी आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।